दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पाठ 11, जिसका शीर्षक है पुराण सुनना, झगड़ेखोरी का परिणाम, शूद्र, रियासतदार, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंधों में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। धोड़ीराव, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के ब्राह्मणों, झगड़ालू आदि पूर्वजों ने इस देश में आकर हमारे आदि पूर्वजों को, मूल निवासियों को पराजित किया व फिर उनको अपना गुलाम बनाया। उन्होंने अपनी बहुओं का प्रजापति बनाया और उसके माध्यम से जहाँ तहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है, इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि अपने पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब अपने उन पूर्वजों के बहुओं का लिंग बनाकर ब्राह्मणी के पूर्वजों को अपना गुलाम बनाने में क्या कुछ आनाकानी ही होती। छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में ब्राह्मणों ने मौका देखकर अपने उन पूर्वजों की मगरूरी को ईश्वर धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की आड़ में कई ब्राह्मणों ने अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारे दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह नफरत पैदा करने की कोशिश की। वह कौन सी बातें हैं ज्योतिराव? कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहाँ उन्होंने गंभीर ज्ञान दर्शन बताने का झूठा प्रदर्शन किया। वहाँ उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दक्यानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को बताई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा की, घृणा की भावना पैदा की। बलि के मतानुयायियों की छाया के पास खड़े भी नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मणों ने समय का लाभ उठाकर ग्रंथ की बेतुकी बातें बताकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इसमें क्या उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्रोह नहीं किए? धोड़ीराव, हाँ आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग के लोग नहीं हैं। ऐसा कोई विद्रोह नहीं मिलता है। देखिए उमाजी रामोसी के विद्रोह में काले पानी की सजा भोगने वाले धोड़ोपंत नामक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल के यपाती संग्राम में परदेसी ब्राह्मण पांडे, कोकड़ का नाना, तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं ज्योतिराव। लेकिन उसी समय शूद्र, रियासतदार, सिंधे, होलकर आदि लोग कुछ हद तक नाना फणसीस के सेवक की हैसियत में थे। उन्होंने उस विद्रोह की परवाह नहीं की। उन्होंने उस मुसीबत में हमारे अंग्रेज सरकार की कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन छोड़ दीजिए अब इन बातों को। हमारी सरकार को ब्राह्मणों के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा होगा। उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पहले पार्वती जैसे फिजूल सस्तान की आय को हाथ लगाने की बजाय सरकार ने नए करों का बोझ क्या किस पर डाला? अपराधी कौन है और अपराध ना करने वाले कौन हैं? सरकार, इनकी सरकार ने पहचान के बगैर ही सारी जनता पर कर लगान लगाया, किंतु इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से कर वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंपा? इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अपने मन के अंदर ही अंदर शूद्र रियासतदारों को जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फणसीस को उचित समय पर मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए उनकी पराजय हुई। अंग्रेज़ सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र रियासतदारों को गाली गलौज करने वाले थे, दिन में 3 बार स्नान करके पवित्रता का ढिढोरा पीटने वाले थे, धन लोलुप और निष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे इन काम चोर ग्राम राक्षसों को ब्राह्मण कर्मचारी, उन मूल ब्रह्मा राक्षसों ने जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी, उसी दिन से उन्होंने शूद्रों का पीछा नहीं छोड़ा। किसी समय
मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशु पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काट कर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाति के मौलानाओं को दिया था, लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि ब्राह्मण पंडितों ने अपनी कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उन मौलाना को भी काफ़ी पीछे धकेल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इस ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मणों को कलम कसाई की जो उपाधि दी है वह आज भी प्रचलित है, किंतु अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कर्मचारियों की तरह तबादला करने के बजाय उनकी स्वीकृति लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता है। पश्चाताप में उन नोटिसों को घर घर पहुंचाकर उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों से सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती है और अनपढ़ लोगों का लगान बहाल कर देती है। अब इसको क्या कहें दौड़ीराव, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ होता होगा ज्योतिराव? उससे कुलकर्णियों को कुछ फ़ायदा होता होगा या नहीं यह वे नहीं जानते, लेकिन उनको यदि कुछ लाभ ना भी होता तो फिर भी वे उन पर इस तरह के नोटिस भिजवाकर उनकी कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और जाने अनजाने में उसकी आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे उन पर अपना रुतबा जमाकर उनके कामों की बिल्कुल उपेक्षा करते होंगे। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों ने और शंकराचार्य जैसों ने भी लक्ष्मी की स्तुति की, ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रिश्वत लेने वालों को और उसी तरह लाचार होकर रिश्वत देने वालों को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इससे कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। इसलिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर शराबा मचाया। यदि यह बात सच है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उनको गांव में तमाम रास्तों से घुमाने का काम सरकार का है। दौड़ीराव, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया और उस बली राजा अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को, मुखियों को इस चालबाजी से अवगत कराया। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर ऐसे कलम कसाईयों को प्रश्न करने में लगी हुई है। इसलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि कुछ दिनों तक मौज मस्ती की है। अंत में उन्होंने अपनी पवित्रता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमारी वेद मंत्री जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों का उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया। शूद्रों ने हमारे पिछलग्गू बनना चाहिए, इसलिए न जाने किस किस तरह के फांसे फेंके होंगे। किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत ही कम हुआ। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैलगाड़ी पर भात का बलिराजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी लंबी चौड़ी झूठी बातें बताई व बड़ी बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उन्होंने सबसे पहले अपने जाति के पेटू ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाया। बाद में उसमें जो भोजन शेष बचा था उसे सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों को पंक्तियों में बिठाकर किसी को मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल रोटी परोसी गई। बाद में सभी को तृप्त करने के बाद उनमें से कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम करने के लिए उपदेश देने का धड़ाका शुरू किया। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को परेशान लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते हैं? ज्योतिराव, ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू करके इकट्ठा किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने हर तरह का रुद्र नृत्य करके भौं भौं किया, तब भी उनके द्वारा अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी थोड़ी? बस रहने दीजिए टट्टू को, बस इशारा ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ज्योतिराव, ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का
और उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का जितना चाहिए उतना प्रचार क्यों ना करे और तमाम गली कूचों से भौंकते हुए क्यों ना फिरते रहे, लेकिन अब उससे किसी का कुछ भी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक की खानदान को सतारा के किले पर कैद करके रखने वाले बाजी जैसे 750 ब्राह्मणों ने रातों दिन मेहनत करने वाले अज्ञानी शूद्रों से पैसा लेकर ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। फिर उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनद को देखकर फर्स्ट शॉट तरकांड साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर को भी खुशी हुई। फिर वहाँ दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या, उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे दुर्बल लोगों की ओर तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए ब्राह्मणों ने अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा योग्य दक्षिणा देने की भी परंपरा शुरू की। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की केवल वह अपनी जाति के स्वार्थ के लिए की है। उन्हीं सभी परंपराओं को अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक शुरू रखा है। इससे हमको यह कहने में क्या कोई आपत्ति हो सकती है कि उन्होंने अपनी समझदारी को और राजनीति को बड़ा धब्बा लगाया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्चे से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न सांड है। ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पांव धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों को और मनुस्मृति के कई वाक्यों को मैल पोतकर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए हैं। लेकिन अब तो उन्होंने होश में आना चाहिए। इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार का कुछ ना सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी ने भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके अपनी आंखों से मुसल निकालना छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको अब क्या कह सकते हैं। उन्होंने अब हमारे अज्ञानी सभी शूद्रों के बलि राजा के सहारे से ही इनकी गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमरीकी, स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें उन्होंने कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई है, अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसे इन धूर्त मनुवादियों ने हमारे भोले भाले बहुजन समाज को ठगा, लूटा और अंग्रेज़ों से मिलकर भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार किए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।